बेवकूफ़ अच्छे लगते हैं ना। कोई मारपीट की है, तशद्दुद किया है? अरमान सर जी क्या हो गया सर? जज हो गया जी। बताया गया मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से कि अरमान गिरता रहा और सीने में दर्द की शिकायत करता रहा और सीने में तकलीफ़ है। तो उस हवाले से मुख्तलिफ उसके जो तिब्बी मुआयना था, टेस्ट थे, उसमें वकील साहब का भी ये कहना है कि उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है। शाहिद भाई हमारे साथ हैं, ये कोर्ट रिपोर्टर हैं, अरमान के हवाले से ये कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आज अदालत में क्या हुआ और आगे कहाँ केस जाएगा। इसमें सिकंदर भाई आपका बेहद शुक्रिया। आज FIA की जानब से जिस्मानी रिमांड मुकम्मल किया गया था अरमान का, जिसमें उन्होंने 4 केसेस में जिस्मानी रिमांड लिया हुआ था। FIA जो है मुल्ज़िम अरमान को पहले जिना अस्पताल ले गई, वहाँ बताया गया मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से कि अरमान गिरता रहा और सीने में दर्द की शिकायत करता रहा और सीने में तकलीफ़ है। तो उस हवाले से मुख्तलिफ उसके जो तिब्बी मुआयना था, टेस्ट थे, चेकअप था, वो होता रहा। लेकिन उसके बाद फिर तकरीबन एक मेडिकल हुआ, उस हवाले से भी रिपोर्ट अदालत में सबमिट कराई कि मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड में हमें तोसी की जाए, चूँकि मेडिकल तौर पर फिट है और इसके कुछ वॉलेट्स और कुछ मज़ीद जो चीज़ें इसके घर से मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा जो इलीगल कॉल सेंटर और दीगर जो चीज़ें थी उसमें बरामद हुई हैं, तो उनका हमने जो है फ्राज़े कराना है और जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए। तो इससे पहले चूँकि जब जज साहब अपने चैम्बर में नहीं थे तो सहाफ़ियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद फिर जो हमने चीज़ों को रिपोर्ट किया या रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट जमा कराया गया FIA की जानब से, उस बुनियाद पर FIA ने कोर्ट रूम के बाहर सहाफ़ी को गुफ्तगू में बताया, या फिर अरमान के वकील कोर्ट रूम में थे और वो जब बाहर आए तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन जज साहब ने कहा कि जी सहाफ़ी बाहर चले जाएँ और सहाफ़ियों की गैर मौजूदगी में अंदर कोर्ट रूम के अंदर केस चलाया गया। अरमान पहले अपनी वालदा जो उनकी थी, उन्होंने खुर्रम अवान एडवोकेट हैं, उनका जो है वकालतनामा लेके आई थी, क्योंकि FIA की जानब से जब इस केस का रिमांड लिया गया था तो उस वक्त कोई वकील उनका नहीं था। आज पहली बार उनकी वालदा जो है आई हैं, क्योंकि कामरान कुरैशी खुद गिरफ्तार हैं, तो वालदा अब केस को परस्यू कर रही हैं। तो अरमान से उन्होंने एक काफ़ी कोशिश की कि उसका जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के हवाले से जो है वो अरमान से दस्तखत लिए जाए, लेकिन वो बार बार मना करता रहा कि नहीं मुझे दस्तखत नहीं करने। लेकिन तवील जस्तजू के बाद जो है वकालतनामे पे दस्तखत किए और वकील और उनकी बाकी जो वालदा थी वो पेश हुए, जिस पर बताया गया कि 9 दिन के जिस्मानी रिमांड में तोसी हुई है और कुछ फराजिक कराना है पंजाब लिबर्टी से, और बाकी जो है FIA से कहा है कि आइंदा समात पर तहकीकात करके जो है वो अदालत में पेश किया जाए। FIA से हमने पूछा तो उनका ये कहना है कि देखें जी मुल्ज़िम तहकीकात में तावन तो कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ रिकवरियाँ और बहुत सारी चीज़ों की फराजिक और जाँच होना बाकी है, तो इसलिए हमने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिस पर अदालत ने जिस्मानी रिमांड मज़ीद मंजूर कर लिया है। मुल्ज़िम ने शायद आपसे गुफ्तगू की हो, लेकिन हमने कोशिश की थी कि उससे कोई सवाल जवाब करें, बात करें, लेकिन उसने उस वक्त हमसे बात नहीं की। शाहिद भाई ये था कि मुल्ज़िम में से लग रहा था कि उस पर तशद्दुद हुआ है, जिस तरह की वो बात कर रहा है। उसमें वकील साहब का भी ये कहना है कि उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है उस हिसाब से मुल्ज़िम के ऊपर जिस्म के कोई तशद्दुद के निशानात नहीं है, बल्कि वो फ़िट है, मुकम्मल तौर पर फ़िट है। अब उसमें तो यकीनी तौर पर जाँच और इस तरह जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें वकील साहब का ये दावा था कि मैं इसको जो है चैलेंज करूँगा, इसके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई करूँगा। ये चीज़ें हैं जिसमें मज़ीद थोड़ा सा वक्त दरकार होगा, लेकिन ये कि मुल्ज़िम से आपने भी सवाल किए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसने इस चीज़ की शिकायत की हो। लेकिन कोर्ट रूम में बताया गया जज से भी, जज ने भी उससे सवाल किया कि कोई तशद्दुद हुआ या कोई मारपीट हुई, तो मुल्ज़िम खामोश रहा। लेकिन वकील का ये कहना है कि कोर्ट रूम में मैंने खुद देखा कि उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। अच्छा शाहिद भाई, आप देखते रहते सुप्रीम कोर्ट में, कभी मुल्ज़मान को रक्षों पे लाया जाता है, कभी अपना ये रस्सी की हथकड़ियाँ लेके आते हैं मुल्ज़मान को। आज FIA बहुत बड़ा इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, मुल्की एजेंसी है, ये सिंध की एजेंसी नहीं है, तो उसको प्राइवेट गाड़ी पे लाया गया। क्या FIA के पास ऐसी गाड़ियाँ ही नहीं है जो मुल्ज़मान को लाए? पहले जो लाते थे या अक्सर हमने देखा कि वो मखसूस गाड़ियाँ, मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ होती हैं मुल्ज़मान को उसमें लाते हैं। अब वो मुल्ज़िम की हैसियत या उसकी कैपेसिटी को भी शायद देखा जाता हो, मुमकिन है सिक्योरिटी थ्रेट्स हों, इसलिए जो है वो इस किस्म की गाड़ी में लाएँ कि किसी को शक ना हो कि इस गाड़ी में है, और भी बहुत सारे शकों को शुबात हो सकते हैं। लेकिन फिल वक्त जो चीज़ सामने आई है, प्राइवेट गाड़ी में लाया गया था और यूनिफॉर्म में भी नहीं थे FIA के जो एहलकार थे, चूँकि ड्रेस कोड तो हम अक्सर देखते हैं कि जब मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते हैं FIA के अफसरान एहलकार, तो ड्रेस कोड में होते हैं, उनकी बराबर एक यूनिफॉर्म है, तो वो यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, और जो जिस गाड़ी में लाए थे वो भी हमने देखी कि वो प्राइवेट गाड़ी थी। आपने भी सवाल किए, यकीनन वही वाली बात है कि FIA किन वजूहात पर प्राइवेट गाड़ी में लाई है, इस बारे में हम कुछ हतमी राय तो नहीं कायम कर सकते। लेकिन जब दूसरे केसेस में देखते हैं तो वहाँ यूनिफॉर्म में भी होते हैं और सरकारी गाड़ी में ही होते हैं, ताकि वो एक प्रोटोकॉल भी होता है, और उसके बाद फिर जिसको जिस हाल में रखा जाता है या जिस हाल में होना चाहिए किसी मुल्ज़िम को, उसी हाल में रखा जाता है। लेकिन इस केस में कुछ ट्रीटमेंट मुख्तलिफ थी, अब कुछ कह नहीं सकते इस बारे में।
शुक्रिया शाहिद भाई, आपने शाहिद भाई का तबसरा भी सुना, अदालती आज कार्रवाई भी सुनी। तो अगली जब पेशी होगी अरमान की, हम आपको ताज़ा ट्रेनिंग से सुनते हैं। थैंक यू कोई मारपीट की है, तशद्दुद किया है स्पीड से अरमान को? सर जी क्या हो गया सर? जज हो गया जी। तहकीकात में कोई तशद्दुद वगैरह हुआ है आपके? हम लोगों को जान के क्या करना है? तो बता दें, मीडिया पे चलेगा, उससे क्या होगा? हाँ हाईलाइट होगा आपका मसला, ओ बड़ा सही बात, फिर आप पे तशद्दुद नहीं होगा। आज तो सही बात है। हाँ इधर से